हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्लैंक नॉलेज पे। मैं भास्कर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, करते हैं क्लास की शुरुआत। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं डे 21 की। इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे क्लास 21। इसके अंदर हम पढ़ रहे थे, वो क्या पढ़ रहे हैं, एम एस ऑफिस। दोस्तों ये जो एम एस ऑफिस होता है, इसी के अंदर हम बात कर रहे थे एम एस वर्ड की। एम एस वर्ड के अंदर हमने जो फ़ॉन्ट वाला सेक्शन था वो कंप्लीट कर लिया था, फ़ॉन्ट वाला ग्रुप था वो कंप्लीट कर लिया था। इसी ग्रुप को कंप्लीट करने के बाद में आज जो हम बात करेंगे पैराग्राफ ग्रुप की, स्टाइल ग्रुप की और एडिटिंग ग्रुप की। इन सभी ग्रुप्स के बारे में हम एक बार वापस से पढ़ते हुए चलते हैं और बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास में पैराग्राफ होता क्या है। दोस्तों ये जो पैराग्राफ ब्लॉक है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। कौन सा पैराग्राफ ब्लॉक दोस्तों, ये जो है ये हमारा कौन सा ब्लॉक है, पैराग्राफ ब्लॉक। इस पैराग्राफ ब्लॉक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो पैराग्राफ ब्लॉक है हमारा दिखने में इस टाइप से होता है, और इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है या इसका यूज करके हमारे एग्जाम से कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, उन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैराग्राफ की। पैराग्राफ बोर्ड जो ब्लॉक होता है उसका प्रयोग करके पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को चेंज करने के लिए, इसमें नंबर्स देने के लिए पैराग्राफ बोल्ड, और इसी के अंदर बुलेट्स का यूज करते हैं, नंबर्स का यूज करते हैं, मल्टी लेवलिंग लिस्ट का यूज करते हैं। इसी में हम अलाइन का यूज करते हैं, और ये जो इंक्रीज डिक्रीज इंडेंट होते हैं, और साथ में शेडिंग्स क्या होती है। तो ये जो शेडिंग्स होती है इन सभी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ये जो है इसके बारे में हम एक एक चीज स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसमें पढ़ने जो वाले हैं उसका नाम है अलाइन। अलाइनमेंट ऐसे ही हमारे पास में क्या होते हैं, ये जो डिक्रीज क्या होते हैं, इंक्रीज इंडेंट क्या होते हैं, इन इंडेंट के बारे में हम बात करेंगे। ऐसे ही हमारे पास में जो फर्स्ट है वो कौन सा है, अलाइनमेंट। दोस्तों ये जो अलाइनमेंट होता है ये काफी ज्यादा उपयोगी होता है। हमारी जो टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं उस टाइम पे हमें जब कभी भी कोई भी टेक्स्ट लिखना पड़ता है तो इस टेक्स्ट को लिखने के लिए हमें अलाइनमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ये जो अलाइनमेंट ब्लॉक है इसके माध्यम से हमारे पास में अलग अलग टाइप्स के क्या होते हैं, अलाइंस होते हैं। उन अलाइंस का यूज करते हैं और उन्हीं के अंदर हम क्या करते हैं, हमारा जो टेक्स्ट है उसको लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों हम जो पढ़ रहे हैं वो किसके बारे में पढ़ रहे हैं, होम टेप। होम टेप के अंदर मैंने लास्ट क्लास में आपको क्लिपबोर्ड और फॉन्ट के बारे में बता दिया था। इसमें कोई चीज रह गई है तो वो अपन वापस इसी के अंदर लास्ट में कवर कर लेंगे पैराग्राफ में। और ये जो है अब जो बात करने वाले हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, इसी की, पैराग्राफ की। तो दोस्तों ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर ये वाली जो शीट है इसको बोलते हैं अलाइन। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं अलाइन। तो ये जो अलाइन होते हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो अलाइन है हमारे पास में कितने टाइप्स के होते हैं, चार टाइप्स के, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इस टाइप से हमारे पास में कितने होते हैं, फोर। फोर के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इस टाइप से हमारे कितने हो गए, चार अलाइन हो गए। फर्स्ट जो अलाइन है वो कौन सा है, हमारा लेफ्ट अलाइन। इसी के साथ में जो अलाइन होता है वो कौन सा होता है, हमारा मिडिल अलाइन, या फिर इसी को हम कौन सा अलाइन के नाम से जानते हैं, इसी को हम सेंटर अलाइन के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ में हमारे पास में कौन सा होता है, सेंटर अलाइन। सेंटर अलाइन के बाद में होता है हमारे पास में राइट अलाइन। ऐसे ही हमारे पास में होता है जस्टिफाई अलाइन। तो दोस्तों ये जो जस्टिफाई हो गया, सेंटर हो गया और कौन सा हो गया, लेफ्ट हो गया। तो इस टाइप से हमारे पास में कितने अलाइंस होते हैं, चार अलाइन। ये होते क्या है इसके बारे में, जब कभी भी हम लेफ्ट अलाइन के अंदर लिखते हैं तो हमारे कोई भी टेक्स्ट लिखा जाएगा वो किसमें, लेफ्ट अलाइन में लिखा जाता है। तो मतलब इसके अंदर जो कोई भी वर्ड्स स्टार्ट होंगे वो कहाँ से होंगे, लेफ्ट अलाइन से। इसलिए हम इसको कौन सा बोलते हैं, लेफ्ट अलाइन बोलते हैं। ऐसे ही हमारे पास में राइट अलाइन की बात करते हैं। तो राइट अलाइन में जो भी टेक्स्ट स्टार्ट होते हैं वो हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, राइट साइड से। तो राइट साइड से हमारे सारे के सारे टेक्स्ट स्टार्ट होते हैं, और ये सारे स्टार्ट यहाँ से होते हैं और एंड इधर की तरफ होते हैं। तो ये होते हैं हमारे राइट अलाइन। ऐसे ही हम बात करते हैं मिडिल अलाइन। हमने कोई भी टेक्स्ट लिखा वो कहाँ पे आएगा, हमारे सारे के सारे मिडिल्स के अंदर शो करेंगे, इसलिए हम इसका यूज करते हैं मिडिल अलाइन का। और जो हमारे जस्टिफाई अलाइन है वो सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब कोई भी टेक्स्ट हम इसमें लिखेंगे वो पूरी पूरी लाइन में क्या करेंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसी के साथ में ये जो है ये क्या है, हमारे अलाइंस होते हैं। इनके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्ट अलाइन की। ये जो लेफ्ट अलाइन है हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेफ्ट साइड में जो हम डॉक्यूमेंट्स में कोई भी लेफ्ट मार्जिन देने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लेफ्ट अलाइन का यूज करते हैं। पैराग्राफ या वर्ड के लिए
जो डिफॉल्टर अलाइनमेंट होते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट होते हैं। डिफॉल्टर मतलब जो पहले से ही बाय डिफॉल्ट सेट होते हैं, हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो वो यहीं से स्टार्ट होता है। तो ये जो चीज है ये किसके अंदर आ जाएगी, हमारे लेफ्ट अलाइन के अंदर, जो बाय डिफॉल्ट पहले से ही सेव होते हैं। तो इसी के साथ में हमारी बात करते हैं, जैसे इसकी जो शॉर्टकट की है वो क्या है, कंट्रोल प्लस एल। ये कंट्रोल प्लस एल इसकी शॉर्ट कमांड है, जिसके माध्यम से हम हमारे टेक्स्ट को लेफ्ट में क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं या फिर लेफ्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। इसी के साथ में राइट अलाइन की बात करते हैं, मतलब राइट साइड में कोई भी मार्जिन रखना है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, राइट। तो इसी की जो शॉर्टकट की क्या है वो क्या है, कंट्रोल प्लस आर। तो इसका यूज हम कहाँ करते हैं, इसके अंदर राइट अलाइन के अंदर करते हैं। तो राइट अलाइन के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस आर का। इसी के साथ में देखो यहाँ पे इसके लिए तो हम कौन सा यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस एल। इसी के लिए मिडिल के लिए हम किसका यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस ई का यूज करेंगे। और ऐसे ही हम राइट के लिए कंट्रोल प्लस आर का यूज करेंगे और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल प्लस जे का यूज करेंगे। तो ये हमारे जस्टिफाई और लेफ्ट राइट और मिडिल अलाइन, जिसे हम सेंटर अलाइन के नाम से भी जानते हैं, इन सारी की सारी जो शॉर्टकट की है वो यहाँ पे हमने लिख दी है। इसी के साथ में हम बढ़ते हैं आगे। ऐसे ही हमारे पास में जो सेंटर अलाइन है इसका यूज हम कहाँ करते हैं, पैराग्राफ को कहाँ पे सेंटर में लेने के लिए, या फिर पैराग्राफ की जितने भी वर्ड्स हैं वो कहाँ आ जाएंगे, सेंटर में आ जाएंगे। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट अलाइन, सॉरी सेंटर अलाइन के नाम से जानते हैं। और इसकी जो शॉर्टकट की है वो क्या है, कंट्रोल प्लस ई इसकी क्या है, शॉर्टकट की के नाम से जानते हैं या शॉर्ट कमांड्स के नाम से भी इसे जानते हैं। जस्टिफाई अलाइन, इसके अंदर कितने भी वर्ड्स लिखे होते हैं इसमें एक पैरेलल स्पेसिंग के साथ में हमारे जो वर्ड्स होते हैं एक इक्वल लाइन के अंदर आ जाते हैं, इसलिए हम इसको किस किस नाम से जानते हैं, जस्टिफाई अलाइन। और इसकी जो शॉर्टकट की क्या है वो क्या है, कंट्रोल प्लस जे के नाम से जानते हैं। तो ये जो अलाइंस है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम से। तो ये जो सारे के सारे अलाइन है हमारे एग्जाम से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो हमारा लेफ्ट अलाइन है उसकी शॉर्टकट की क्या है, या फिर लेफ्ट अलाइन की शॉर्ट कमांड क्या है। ऐसे ही राइट अलाइन की शॉर्ट कमांड, जस्टिफाई अलाइन की शॉर्ट कमांड क्या है, कंट्रोल जे। ऐसे ही हमारे पास में सेंटर या फिर मिडिल जो अलाइन होते हैं उसकी शॉर्टकट की क्या है। तो दोस्तों ये जो है ये हमारे क्या है, ये अलाइन का पैराग्राफ है। इसके अंदर से हम क्या करते हैं, अलाइंस को सेट करते हैं, जिससे हमारा पूरा का पूरा पैराग्राफ और टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से काफी ज्यादा एग्जाम्स में हमारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जो बात करने वाले हैं हम बात करेंगे हमारे जो आगे हैं उसके बारे में। ये है इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट की। दोस्तों ये जो इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट होते क्या है, ये हमारे एग्जाम से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों ये जो इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट होते हैं ये होते हैं हमारे इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट। तो ये जो है ये तो कौन सा है, हमारा डिक्रीज इंडेंट, और ये कौन सा है, हमारा इंक्रीज इंडेंट। इन दोनों का काफी अलग अलग रोल होता है हमारे इसमें। जब कभी भी हम किसी भी टेक्स्ट को लिखना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें कई बार टेक्स्ट को यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया, तो इस टेक्स्ट को यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, तो इसी से यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज करते हैं। तो ये जो चीज होती है वो किसके अंदर आती है, हमारी इसके अंदर आती है, किसके अंदर, अलाइन, सॉरी इंडेंट के अंदर। तो ये जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम से। इसकी जो शॉर्टकट की है वो क्या है, हम बात कर लेते हैं। इंक्रीज, सबसे पहले बात करते हैं इंक्रीज इंडेंट। दोस्तों कभी भी हमें राइट साइड में बढ़ना होता है तो हमें किसका यूज करना होता है, हम इंक्रीज इंडेंट का यूज करते हैं। ये जो इंक्रीज इंडेंट है इसका कंट्रोल प्लस एम इसका क्या है, शॉर्टकट की है। तो इन ये जो है कमांड इसका काफी ज्यादा यूज किया गया है। तो पैराग्राफ्स के बीच में स्पेस बढ़ाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। ऐसे ही हमारे पास में है वो कौन सा है, डिक्रीज इंडेंट। दोस्तों ये जो डिक्रीज इंडेंट है इसमें कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम का यूज करते हैं। इसका यूज करके हम पैराग्राफ्स के बीच में जो स्पेसिंग बढ़ाते हैं यहाँ से यहाँ, तो इस टाइप्स की जो भी इंडेंट होते हैं वो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इनको इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हमारा कौन सा इंडेंट काम करेगा, हमारा डिक्रीज इंडेंट काम करेगा। और इंक्रीज इंडेंट कब काम करेगा, जब हमें टेक्स्ट को इस तरफ से बढ़ते हुए क्रम में लेना है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, हमारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम से। तो ये हमारे लेफ्ट और सॉरी हमारे कौन से इंक्रीज और डिक्रीज के नाम से जाने जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद में हम बात करेंगे शेडिंग्स की। दोस्तों ये जो शेडिंग है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
हमारी जो एग्जाम्स के अंदर कई बार इन शेडिंग्स के बारे में क्वेश्चंस पूछा हुआ है। शेडिंग्स क्या होती है दोस्तों? शेडिंग जो ऑप्शंस होते हैं इनका उपयोग हम सिलेक्टेड टेक्स्ट के जो बैकग्राउंड कलर होते हैं उनको बदलने के लिए करते हैं। मतलब इसको एडिटिंग ब्लॉक से पहले हमारे पास में जो होता है वो क्या होता है? हमारे पास में ये होता है कौन सा? शेडिंग। ये हमारे एग्जाम से काफी ज्यादा पूछे गए हैं क्वेश्चन यहाँ से। शेडिंग्स होते क्या इनके बारे में? दोस्तों ये जो शेडिंग्स है यहाँ से हम इन शेडिंग्स को एक्टिव करते हैं। जैसे ही हम इन शेडिंग्स को एक्टिव करते हैं तो हमारे पास में कोई भी पैराग्राफ है उसके पीछे की तरफ क्या आ जाते हैं? बैकग्राउंड में जो कलर आ जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? शेडिंग्स के नाम से जानते हैं। तो ये जो शेडिंग है पूरे के पूरे हमारे किसका कलर चेंज कर देंगे? हमारे पूरे बैकग्राउंड का जो कलर चेंज करते हैं उसे शेडिंग्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ से हम अलग अलग कलर को पिक करके यहाँ से हम शेडिंग्स को सेट कर सकते हैं। इसी के साथ में शेडिंग्स के अलावा और भी चीजें हैं जिसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों ये जो सबसे पहले हमने फॉन्ट ग्रुप के अंदर इसकी बात की थी। तो दोस्तों ये जो फॉन्ट ग्रुप के अंदर टेक्स्ट इफेक्ट एंड या फिर टाइपोग्राफी के नाम से जानते हैं। इसके अंदर हम कोई भी टेक्स्ट को हम अलग अलग अल्फाबेट्स के अंदर लिख सकते हैं, अलग अलग डिजाइन के अंदर लिख सकते हैं, अलग अलग फॉन्ट के अंदर, या फिर अलग अलग जो भी हमारी शेड्स वगैरह देनी होती है यहाँ से आउटलाइन, शेड, रिफ्लेक्शन, ग्लो, नंबर्स, ये सारी चीजें हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? टेक्स्ट इफेक्ट एंड टोपोग्राफी। ये भी शेडिंग्स के अंदर ही आता है। इसी के साथ में हम जो बात करते हैं नेक्स्ट की वो है हमारे हाइलाइटर और कलर्स। दोस्तों ये जो टेक्स्ट हाइलाइटर होते हैं वो क्या होते हैं? कई बार हमने देखा होगा जब कभी हम बुक्स को रीड करते हैं तो वहां पे हमारे पास में टेक्स्ट हाइलाइटर होते हैं। जैसे कोई भी टेक्स्ट ए बी सी डी इस टाइप से कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए मैं हाइलाइटर्स का यूज करता हूँ और इस कलर को मैंने यहाँ से पिक करके मैं क्या कर लेता हूँ? यहाँ से इसका यूज करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे यूज करता हूँ तो ये जो टेक्स्ट है मुझे इस टाइप से दिखता है और इसी के साथ में मैं क्या कर लेता हूँ? इसे शो करवा देता हूँ। तो ये जो चीज है ये क्या है? हमारा हाइलाइटर के रूप में हम इसका यूज करते हैं। तो ये क्या होते हैं? हमारे हाइलाइटर होते हैं जिसे हम टेक्स्ट हाइलाइटर के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ में हमारे पास में यहाँ पे ये है टेक्स्ट कलर। क्या है? टेक्स्ट कलर। दोस्तों ये जो टेक्स्ट कलर है इसका भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे। हम कोई भी वर्ड्स है ए बी सी डी इस टाइप से कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो उसका जो कलर्स होता है, अभी इसका जो कलर है वो क्या है? रेड है। ऐसे ही मैं इसका कलर्स क्या कर लेता हूँ? चेंज कर लेता हूँ। तो इसी के साथ में हम कोई भी चीज लिखेंगे ए बी सी डी तो ये जो कलर है वो क्या है? येलो। तो इस टाइप से हम यहाँ से कोई भी कलर्स को पिक करके हम हमारे टेक्स्ट के जो है उसको कलर्स को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो टेक्स्ट के कलर्स को इनको चेंज करने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है ये कलर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम से। इसी के साथ में हमने इनकी बात कर ली और इसके अंदर जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। इसके बारे में आपको एक चीज और बता देता हूँ। हमने जो बात की है अभी अभी इस ग्रुप के बारे में बात कर ली। ये जो है ये कौन सा ग्रुप है? हमारा अलाइन वाला ग्रुप है। इसी के साथ में हमने यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट के बारे में बात कर ली। इंडेंट के बाद में हमने यहाँ से शेडिंग्स के बारे में बात कर ली। जो हमारी शेडिंग्स होती है ये जो है ऑफ वर्ड 2016 का है। कौन सा? वर्ड 2016। इसी के बाद में हमने यहाँ से इन शेडिंग्स के बारे में बात करी। ये कौन सा था? हमारा टेक्स्ट कलर। कौन सा? टेक्स्ट को जो कलर चेंज करते हैं, कौन सा कलर चेंज करते हैं टेक्स्ट के अंदर? हम टेक्स्ट इफेक्ट का, मतलब टेक्स्ट जो लिखा हुआ है हमारा वो अलग अलग टाइप्स की जो इफेक्ट है वहां से स्टार्ट होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी के नाम से भी जानते हैं। ऐसे ही हमारे पास में ये है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? हाइलाइटर के नाम से। किसके नाम से? हाइलाइटर के नाम से इसे जानते हैं। और ये है जो क्या है? हमारा टेक्स्ट के नाम से। तो टेक्स्ट जो कलर है वो यहाँ से चेंज होगा और ये सारे के सारे किसमें आ जाएंगे? हमारे शेड्स के अंदर आते हैं। जैसे ही हमारे शेड्स कंप्लीट हो जाते हैं, इन शेड्स के बाद में हमने जो बात की थी वो किसके बारे में बात की थी? इनके बारे में। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। ये काफी ज्यादा हमारे एग्जाम से इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जो बात करते हैं हम लाइन स्पेसिंग की बात करते हैं। दोस्तों ये जो लाइन स्पेसिंग होता है इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो लाइन स्पेसिंग है ये क्या होता है? दो पैराग्राफ्स के बीच में, जैसे पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 हमारे पास में ये है, या इन दोनों के बीच में या फिर दो लाइंस के बीच में हमें कोई भी गैप को बढ़ाना है तो उन गैप्स को बढ़ाने और घटाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसको लाइन स्पेसिंग के नाम से जानते हैं। ये भी कई बार हमारे एग्जाम्स के प्रोस्पेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। जब ये पार्ट हमारा हो जाता है तो इसके बाद में हम जो बात करने वाले हैं वो किसके बारे में बात करते हैं? ये जो है इसे बोलते हैं हम शो एंड हाइड। किसके नाम से? शो एंड हाइड के नाम से जानते हैं।
ये जो है शो एंड हाइड भी हमारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमें इसे पैराग्राफ है उसके एंड में या फिर स्टार्ट में यूज करते हैं। तो ये जो है कई बार हमारे एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, शो एंड हाइड क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसी के साथ में जो हमारे एग्जाम्स में शॉर्ट्स के बारे में भी पूछा गया। दोस्तों ये जो शॉर्ट्स होते हैं, ये जो शॉर्ट होते हैं ये क्या होते हैं, जैसे कभी भी हमें कोई भी चीज को ए से लेके जेड तक सेट करना है तो ये क्या है, इसको शॉर्ट कर रखें, या फिर जेड से लेके हमें ए तक सेट करना है तो ये क्या हो जाएंगे, सारी की सारी अल्फाबेटिक सीरीज के अंदर ऑटोमेटिक जो हमारी नंबर्स हैं, फाइल्स है, वो एक तरह से शॉर्ट होके हमारे सामने आ जाते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब एक बार बढ़ते हैं आगे। इसी के साथ में हम जो बात करने वाले हैं एडिटिंग की। दोस्तों ये जो एडिटिंग ब्लॉक है इसके बारे में, ये एडिटिंग ब्लॉक है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्जाम से। ये जो एडिटिंग ब्लॉक है ये कहाँ होता है, हमें उसके बारे में आपको बता देता हूँ। एडिटिंग ब्लॉक है हमारे यहाँ पे आता है। ये जो एडिटिंग ब्लॉक है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी से रिलेटेड क्या क्या चीजें बनती है वो सारी की सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमने बात की थी एडिटिंग ब्लॉक की। दोस्तों ये जो एडिटिंग ब्लॉक होता है इसके अंदर हम किन किन चीजों का यूज कर सकते हैं वो, तो दोस्तों ये जो रिप्लेस, सबसे पहले हम किसका यूज करते हैं, फाइंड का। तो फाइंड का यूज करने के लिए हम किसी भी वर्ड्स को या फिर किसी भी चीजों को, या कोई वर्ड्स ऐसा हुआ जिसको सर्च करना है तो उसका यूज करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, फाइंड का यूज करते हैं। जैसे ही हमने फाइंड का यूज किया तो फाइंड के साथ में हम किसी भी फाइल्स को रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल एच का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कंट्रोल एच का। तो ये जो दोनों है हमारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के बाद में हम बात करते हैं फाइंड एंड रिप्लेस। दोस्तों फाइंड के लिए जो हम कीज का यूज करते हैं वो कौन सी रहती है, कंट्रोल प्लस एफ का यूज करते हैं फाइंड को करने के लिए। ऐसे ही कंट्रोल प्लस का यूज करते हैं हम फाइल को रिप्लेस करने के लिए। जैसे मेरे को ए बी सी डी है, इसको मैं एक्स वाई जेड से रिप्लेस करना चाहता हूँ तो मेरे को पहले तो हमें फाइंड पे करना पड़ेगा। जैसे ही मैं फाइंड पे क्लिक करता हूँ तो वो फाइल हमारी क्या हो जाएगी, फाइंड हो जाएगी। और फाइंड होने के बाद में मैं उसे क्या कर सकता हूँ, रिप्लेस कर सकता हूँ। अगर वह एक से ज्यादा है, 3 है, 4 है, 5 है, 15 है या उससे भी ज्यादा है तो हम किस पे क्लिक कर देंगे, एक साथ रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे। तो सारी की सारी जो एबीसी है ये सारी की सारी किसके साथ में रिप्लेस हो जाएगी, एक्स वाई जेड के साथ में रिप्लेस हो जाएगी। तो ये जो सही काफी ज्यादा। और सिलेक्ट के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिलेक्ट ऑल के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल ए का। किसका, कंट्रोल ए। तो कंट्रोल ए का यूज करके हम सारे के सारे जो भी टेक्स्ट जो डेटा लिखा हुआ है हमारे पास में उसको क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारी जो काफी ज्यादा जो शॉर्टकट कीज है वो पूछी गई। फाइंड की जो शॉर्टकट की है वो क्या होती है, रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है, ऐसे ही हमारे पास में सिलेक्ट की शॉर्टकट की क्या होती है। तो सिलेक्ट ऑल करने के लिए हमारे पास में जो शॉर्टकट की है वो कौन सी है, हमारी कंट्रोल के साथ में ए। तो कंट्रोल के साथ में ए है वो कौन सी है, शॉर्ट की है। मैं उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आ गया होगा। तो ये जो रिप्लेस के लिए मैं बात कर रहा हूँ, रिप्लेस के लिए जो हम यूज करते हैं वो किसकी यूज करते हैं, हम कंट्रोल के साथ में एच को यूज करते हैं। दोस्तों ये जो रिप्लेस के लिए कंट्रोल के साथ में एच यूज करते हैं, किसका, कंट्रोल प्लस एच का यूज हम फाइल को रिप्लेस करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ आप सभी को सारी चीजें पसंद आ गई होंगी। इसके बाद में दोस्तों ये जो गो टू का ऑप्शन होता है इसका यूज, गो टू ऑप्शन का प्रयोग एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए करते हैं। मतलब एक पेज पे हमने कोई भी कमांड दी तो वहां पे हमें अलग अलग चीजें लिखती होती है, तो उनको चेंज करने के बाद में हम नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए जो कमांड का यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस जी। तो दोस्तों गो टू की जो कमांड है वो कौन सी है, कंट्रोल प्लस जी इसकी कमांड है। इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये जो सारी की सारी चीजें हमारे एग्जाम्स के प्रोस्पेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है। तो इसी के बारे में हम जो बात करते हैं, अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों ये जो है ये कौन सा टेब है, हमारा पैराग्राफ टेब। जैसे जैसे हमारे पैराग्राफ टेब कंप्लीट होता जाएगा मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी इसमें ऐड करता हुआ चलूंगा। दोस्तों जैसे ही हमारी जो पैराग्राफ टेब है उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखो पैराग्राफ्स के अंदर हमें बुलेट्स को इनको यूज करना होता है। जैसे जैसे हमारे सामने ये बुलेट्स है तो ये जो होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, बुलेट्स के नेम से जानते हैं। तो ये जो बुलेट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ के अंदर। इस सेक्शंस के अंदर सबसे पहले हमें किसी भी टेक्स्ट के आगे जैसे ए बी सी इस टाइप्स के कोई भी टेक्स्ट है वहां पे हमें कोई बुलेट लगाना है, कोई रिंग लगानी है या फिर कोई स्क्वायर शेप में लगाना है, कोई राइट एरो लगाना है या फिर कोई एरो लगाना है। इस टाइप में जो भी चीजें हमें यूज करनी होती है वो सारी की सारी किसमें आ जाती है, इसके अंदर आ जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बुलेट्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, बुलेट्स के नाम से। जैसे ही हमारा बुलेट्स हो जाता है इसके बाद में हम किसकी बात करते हैं, नंबर्स की। दोस्तों ये जो नंबर्स की जो लाइब्रेरी है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है।
ऐसे ही हमारे पास में ये जो नंबर्स की जो लाइब्रेरी है, इसी नंबर्स की जो लाइब्रेरी यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास में ए बी सी डी इस टाइप से कोई भी चीज, कोई भी नंबर है 1 2 3 4, इस टाइप से हम जितने भी नंबर्स की क्या कर सकते हैं, एक सीरीज लिख सकते हैं। तो वो अब ऑटोमेटिक क्या होती है, नंबर्स की सीरीज बढ़ती हुई चलती है। यही जो चीज होती है वो हमारे इसके अंदर होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, नंबरिंग बोलते हैं। मतलब किसी भी लाइंस को नंबर्स देना या फिर अलग अलग नंबर्स प्रोवाइड करना या फिर रोमन नंबर्स में लिखना, अल्फाबेट्स में लिखना, ये सारी की सारी चीजें किसमें आ जाती है, हमारी नंबरिंग में आ जाती है। तो ये भी काफी ज्यादा हमारे एग्जाम से इंपॉर्टेंट है। नंबरिंग क्या होती है, किसी टेक्स्ट को इनको नंबर्स देना, लाइंस को नंबर्स देना, किसमें आती है, नंबरिंग। जैसे ये चीज हो जाती है, इसके बाद में हमारे पास में आ जाती है करंट लिस्ट। दोस्तों ये जो करंट लिस्ट होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टी लेवलिंग लिस्ट बोलते हैं। किसके नाम से जानते हैं, मल्टी लेवलिंग लिस्ट। ये जो मल्टी लेवलिंग लिस्ट है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही लिस्ट होती है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग, जैसे मैंने ए लिखा तो ए के अंदर कुछ पॉइंट्स लिखे, फिर इसके बाद में मैंने इसका पॉइंट बना दिया, इसका पॉइंट बी बना दिया, पॉइंट सी बना दिया, फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, पॉइंट बी लिखा, फिर इसी के साथ में मैंने ए लिखा, बी लिखा, फिर सी लिखा, तो या फिर इसके अलग अलग जो सब पॉइंट्स होते हैं उनको बना सकते हैं। इस टाइप से हमारे पास में ए हो गया और ए का 1, इसका भी 2 हो गया। तो इस टाइप से इनके भी कोई पॉइंट्स बनाने होते हैं तो हम इनका यूज कर सकते हैं, 1 2 3। तो इस टाइप से जो भी कोई पॉइंट्स वगैरह बनाते हैं तो इसको एक मल्टी लेवलिंग के अंदर हम नंबर्स को लिखते हैं। वही चीज हमारी क्या कहलाती है, मल्टी लेवलिंग कहलाती है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये सारी की सारी चीजें पसंद आ गई होगी। एक बार मैं आपको सारी की सारी चीजें एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। तो रिवाइज करने के लिए हम चलते हैं एक बार थोड़ा सा पीछे, वहां से मैं आपको स्टार्ट कर देता हूँ रिवाइज का जो इम्पोर्टेंट सेशन है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं जो रिवाइज का जो सेशन है वो स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने यहाँ से जो बात की है वो किसके बारे में बात की है, यहाँ पे आ जाते हैं। देखो दोस्तों ये जो है ये क्या है, हमारा फॉन्ट वाला सेक्शन है। कौन सा, फॉन्ट वाला। तो फॉन्ट के अंदर हमें काफी ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट होती है। ये जो है क्या है, हमारी फॉन्ट की जो सेक्शन है, तो इसको एक्टिव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फॉन्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ का यूज करते हैं। किसका, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस एफ का जब हम यूज करते हैं तो हम इसका यूज कर लेते हैं। तो इसको एक्टिव करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट, जो फॉन्ट की जो लाइब्रेरी है उसको एक्टिव करने के लिए। तो ये जो है ये क्या है, हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट है। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास में बहुत सारी लिस्ट ओपन आ जाती है। ऐसे ये क्या है, हमारे फॉन्ट्स की जो साइज है, नंबर साइज जिसे हम बोल सकते हैं, वो अलग अलग होती है। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। हमारे पास में 8 से लेके 72 तक तो इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट में आते हैं। ऐसे ही 1 से लेके 1638 तक ये हमारे डायरेक्ट ही क्या होते हैं, शो होते हैं। इसी के साथ में हमने जो बात की थी, बोल्ड के लिए कंट्रोल के साथ में बी का यूज करते हैं। ऐसे ही कंट्रोल के साथ में बी का यूज करेंगे। इटैलिक के लिए कंट्रोल आई का, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू का यूज करते हैं। ऐसे ही सब स्क्रिप्ट के लिए हमारे पास में क्या होती है, इसकी भी, इसको हम स्ट्राइक थ्रू के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, स्ट्राइक थ्रू। ये जो स्ट्राइक थ्रू है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमने कोई भी नंबर्स लिखे जैसे ए बी सी डी या 1 2 3 4, इस टाइप से कोई भी नंबर्स लेके उसको बीच में से कट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्राइक थ्रू से हमारे कई बार क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। इसी के साथ में मैंने आपको ये शेडिंग्स के बारे में बता दिया, कौन कौन सी टेक्स्ट शेडिंग, जिसे या फिर टेक्स्ट इफेक्ट के नाम से भी जाते हैं, इसी हाइलाइटर्स के नाम से जानते हैं और इसे फॉन्ट कलर के नाम से जानते हैं। यह है जो है क्या है, क्लियर फॉर्मेटिंग। दोस्तों कोई भी चीज हम लिखते हैं तो उन्हें सारी की सारी चीजों को क्लियर करने के लिए हम क्लियर फॉर्मेटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए हम इससे सारे के सारे जो फॉर्मेट है उस पर अप्लाई किए हुए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इन सारी चीजों को क्लियर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं पैराग्राफ सेक्शन की। ये जो पैराग्राफ सेक्शन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, हमारे नंबर्स हैं। कौन से नंबर्स हैं, सबसे पहले ये आ जाते हैं हमारे बुलेट्स। तो ये है हमारे बुलेट्स। इसी के बाद में ये है नंबरिंग। क्या है, नंबरिंग। तो नंबरिंग में हम 1 2 3 4 5 इस टाइप से कोई भी नंबर्स दे सकते हैं। इस टाइप से ऐसे ही हमारे पास में ये क्या आ जाते हैं, सब नंबरिंग, जिसे हम क्या बोलते हैं, मल्टी लेवलिंग के नाम से जानते हैं। मल्टी लेवलिंग में 1 2 3 ऐसे इनके भी सब पार्ट्स होते हैं, ए बी सी। इस टाइप से जो भी पार्ट्स होते हैं उनको लिखने के लिए हम इसका यूज करते हैं, मल्टी लेवलिंग का। ऐसे ही हमारे पास में क्या होते हैं, 4 टाइप्स के अलाइन होते हैं। कौन कौन से अलाइंस होते हैं हमारे पास में, 4 टाइप्स के। एक तो होता है लेफ्ट अलाइन, एक होता है जस्टिफाई जस्टिफाई अलाइन, और ऐसे ही हमारे पास में कौन सा होता है, सेंटर अलाइन, जिसके लिए हम कंट्रोल ई का यूज करते हैं। सेंटर अलाइन के बाद में होता है राइट अलाइन। तो ये जो अलाइन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से हम हमारे टेक्स्ट को लिखने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पे होता है जो, और ये राइट में आता है, और ये सारे के सारे इक्वल्स होते हैं। यह है लाइन स्पेसिंग। तो इक्वल लाइन में स्पेसिंग
स्पेसिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं, तो लाइंस में स्पेसिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसी के साथ में हम जो बात करते हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं। ये क्या है हमारी डिक्रीज इंडेंट और ये है इंक्रीज इंडेंट। जैसे ये दोनों इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट हो जाते हैं, ये सारे के सारे यहाँ से हम, और ये है हमारी शेड्स, क्या होते हैं, शेडिंग। तो इसी से हम क्या कर सकते हैं, चीजों को चेंज कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये सारी की सारी चीजें पसंद आई हुई। ये है बॉर्डरिंग। दोस्तों हमें कोई भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है उस पे बॉर्डर बनाना है, तो उस टेक्स्ट के आसपास या चारों तरफ से हमें उसे बॉर्डर से कवर करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इस बॉर्डरिंग का यूज करते हैं। यहाँ से हमारे सीधे सीधे जो क्वेश्चन है वो बनते हैं। ऐसे ही मैंने बात की आपसे एडिटिंग सेक्शन के बारे में। जो एडिटिंग सेक्शन है उसके अंदर हमने किसकी बात की, फाइंड की बात की। फाइंड के बाद में रिप्लेस की बात की। तो रिप्लेस के बाद में हमने किसकी बात की, रिप्लेस के बाद में सिलेक्ट ऑल की बात की। तो इसके लिए हम किस किस का यूज करते हैं, फाइंड के लिए कंट्रोल F का, रिप्लेस के लिए कंट्रोल H का, और ऐसे ही सिलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल A का यूज करते हैं। जहां तक मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये सारी की सारी चीजें पसंद आई होगी, और हमारी जो जितनी भी एग्जाम से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे मैंने आपको यहाँ से कवर करने की कोशिश की है। अब आप सभी को अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।